हेलो गाइस, दिस इज अजीकुर ऋषि। वेलकम बैक टू माय चैनल बिगनर्स। आज जो अपना टॉपिक है वो है पल्स। और पल्स के लिए क्या बोलते हैं, देखो पल्स की अगर मैं बात करूं तो क्या होती है, द रिदमिक एक्सपेंशन एंड recoiling of artery due to left ventricular contraction। कि अगर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड को पंप करेगा और पंप होने की वजह से जो आर्टरी जो है उसमें क्या होगा, एक्सपेंशन होगा और रिकॉइलिंग होगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं। देखो एक वर्ड काम में लिया जाता है, एक पल्स स्पेसिफिक काम में लेते हैं जिसको बोलते हैं पेडल पल्स। पेडल पल्स। देखो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो अनकलेक्स बुक्स और पीआर यादव जो हैं उनको थ्योरी जो है वो साथ में क्लियर करवाता चलूँ मिक्सअप में। आप मे भी असेस कर सकते हो वीडियो देखने के बाद में, ठीक है। चलिए देखो पेडल पल्स के लिए क्या बोलते हैं। देखो पेडल पल्स नथिंग बट क्या होता है, जो भी जितनी भी पेरिफेरल आर्टरीज जो हैं उनके अंदर जो हम लोग पल्स असेस कर रहे हैं उनको कॉम्बिनेशन में पेडल पल्स बोल दिया गया है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि पेडल पल्स जो हैं उनको असेस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इजीली उनको असेस नहीं कर पाते। उस वजह से क्या होता है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड अपन यूज़ में लेते हैं, फिर स्टेथोस्कोप जो है वो अपन क्या लेते हैं, काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये थी पेडल पल्स। अब देखना होता क्या है कि कौन कौन सी पल्सेस हैं या फिर पल्स साइट हैं। तो यहाँ देखना क्या होगा कि अगर मैं पल्स की बात करूँ और पल्स की अगर मैं साइट की बात करूँ तो फर्स्ट वन अपने पास में पल्स जो आती है वो आती है आपकी टेम्पोरल पल्स। अपने पास में आती है वो आती है टेम्पोरल पल्स। और टेम्पोरल पल्स अपन कहाँ से लेते हैं, टेम्पोरल आर्टरी से। तो अपन क्या बोलते हैं, टेम्पोरल आर्टरी ऑन कौन सी बोन पे, टेम्पोरल बोन पे, टेम्पोरल बोन पे, ठीक है। एक पल्स अपने पास में आ गई टेम्पोरल पल्स। नेक्स्ट वन अपने पास में है कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स। और कैरोटिड पल्स जो है वो कहाँ से ली जाती है, अपनी जो नेक के अंदर जो कैरोटिड आर्टरीज जो हैं वहाँ से पल्स जो असेस करते हैं उसको बोलते हैं अपन कैरोटिड पल्स। मीन्स कहाँ से, कैरोटिड आर्टरीज के थ्रू अपन क्या करते हैं, कैरोटिड पल्स असेस करते हैं। यहाँ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ड्यूरिंग सीपीआर मैंने लास्ट क्लास में मैंने सीपीआर की एक वीडियो क्लास अपलोड की हुई है, उसमें बताया था कि ड्यूरिंग सीपीआर हम लोग क्या करते हैं, जो बेबी जो है, इन्फेंट जो है, उनके अंदर हम लोग क्या नहीं करते हैं, कैरोटिड पल्स है वो असेस नहीं करते, क्योंकि जो उनकी जो नेक होती है वो कैसी होती है, फैटी नेक होती है। उसकी वजह से वहाँ पे आपको जो पल्स असेस करने में क्या हो सकती है, डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसीलिए मैंने बोला था कि अपन जो बेबी जो है उसके अंदर कैरोटिड पल्स जो है उनको असेस नहीं करते क्योंकि फैटी नेक होती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। नेक्स्ट वन कैरोटिड पल्स हो गया। अब बात करते हैं अपन एपिकल पल्स की। अब बात करते हैं एपिकल पल्स। और एपिकल पल्स जो है वो क्या करते हैं, हम लोग कहाँ से असेस करते हैं, अपेक्स ऑफ हार्ट। अपेक्स ऑफ हार्ट, हार्ट का जो अपेक्स है वहाँ से आप क्या करते हो, जो पल्स है, कौन सी पल्स, एपिकल पल्स को आप फील करते हो। देखना क्या पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपको पेशेंट जो है उसकी अगर आपको एपिकल पल्स जो है वो आपको कितनी मिनट तक काउंट करनी है, 1 मिनट तक आपको एपिकल पल्स जो है वो काउंट करनी है। कब करनी है, जब आप उसको कोई कार्डियक मेडिकेशंस आप क्या कर रहे हो, प्रोवाइड करवा रहे हो, लाइक ए डिगॉक्सिन एंड बीटा ब्लॉकर्स और यंगर देन 2 ईयर अगर कोई है तो उसमें आपको ये चीज़ें जो हैं जिनको आप कार्डियक मेडिकेशन प्रोवाइड करवा रहे हो, तो आपको ध्यान ये रखना है कि कार्डियक जो मेडिकेशंस आप प्रोवाइड करो उसके पहले आपको क्या करना है, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कार्डियक मेडिकेशन आपको क्या करना है, एपिकल पल्स को 1 मिनट तक क्या करना है, आपको मेज़र करना है।
अब मेज़र करने के लिए आपको क्या है, एग्जामिन करना है। तो एग्जामिन करने के लिए आपके पास में यहाँ पे 2 एग्जामिन टेक्निक आती हैं। कौन कौन सी टेक्निक आती हैं? फर्स्ट वन आपके पास में टेक्निक आती है 1 एग्जामिनर टेक्निक। कौन सी आती है? पहली जो है वो क्या है, 1 एग्जामिनर टेक्निक। वन एग्जामिनर टेक्निक। और दूसरी आपके पास में आती है 2 एग्जामिनर टेक्निक। 2 एग्जामिनर टेक्निक। 2 टेक्निक आ गई आपके पास में। फर्स्ट वन तो है 1 एग्जामिनर टेक्निक, दूसरी है 2 एग्जामिनर टेक्निक। कहने का मतलब सीधी सी बात यही है कि जब एपिकल पल्स जो हैं वो आप असेस कर रहे हो, देखो ये चीज़ आप कब यूज़ में लोगे, देखो पहले थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ, देन आपको बताऊँगा। एपिकल पल्स हो गई। अब बात करते हैं रेडियल पल्स। रेडियल पल्स, देखो रेडियल पल्स के लिए अपन क्या बोलते हैं, कहाँ से लेते हैं, रेडियल आर्टरी से लेते हैं। रेडियल आर्टरी से लेते हैं, समझ में है मेरी बात। अब देखो इन दोनों के बीच में आप अगर रिलेशन बनाना चाहो तो यहाँ पे क्या आती हैं, मैं अब नॉर्मलिटी की बात कर रहा हूँ। अब नॉर्मलिटी में आपके पास में क्या आएगा कि अगर रेडियल पल्स जो आपकी है, आपकी अगर क्या है रेडियल पल्स है, वो क्या आ रही है, कम आ रही है किससे, एपिकल पल्स से। रेडियल पल्स क्या आ रही है, एपिकल पल्स से कम आ रही है। इसको अपन बोलते हैं पल्स डेफिसिट। इसको बोलते हैं पल्स डेफिसिट। इसको अपन क्या बोलते हैं, पल्स डेफिसिट बोलते हैं। पल्स डेफिसिट किसको बोलते हैं हम लोग, कि रेडियल पल्स जो है वो एपिकल पल्स से कम आ रही है। मीन्स अपन क्या बोलते हैं कि अगर पल्स डेफिसिट अगर है प्रेजेंट है तो पल्स डेफिसिट किसको इंडिकेट करेगा, तो पल्स डेफिसिट जो इंडिकेट करेगा वो करेगा आपका, एक तो अपन बोलते हैं कि कार्डियक डिसअरिथमिया को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, ठीक है। दूसरा किसको करेगा, दूसरा ये करेगा कि पेरिफेरल जो आर्टरीज जो हैं, पेरिफेरल आर्टरीज का जो सर्कुलेशन है वो सर्कुलेशन क्या हो रहा है, इम्पेयर्ड हो रहा है। इम्पेयर्ड हो रहा है मीन्स अपन क्या बोल सकते हैं, हाइपोपरफ्यूजन हो रहा है। मीन्स अपन क्या बोल सकते हैं, हाइपोपरफ्यूजन हो रहा है। देखो परफ्यूजन का मीनिंग यही है, परफ्यूजन का कुछ अलग मीनिंग नहीं है। परफ्यूजन का मतलब यही है कि जिस प्रेशर से नॉर्मल टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई हो रही है उसको बोलते हैं परफ्यूजन। अगर वो कम आ गया तो उसको बोलते हैं हाइपोपरफ्यूजन। तो अगर कोई पेशेंट है जिसमें पल्स डेफिसिट आपको देखने को मिलती है, मींस रेडियल पल्स जो है वो एपिकल पल्स से कम देखने को मिलती है, तब क्या इंडिकेट करेगा, मे भी क्या हो सकता है, पेशेंट जो है वो सफ़र कर रहा है कार्डियक डिसअरिथमिया से सफ़र कर सकता है। दूसरी चीज़ कि पेरिफेरल जो आर्टरीज जो हैं उनमें हाइपोपरफ्यूजन की कंडीशन अराइज हो रही है। समझे मेरी बात। अब इसको असेस करने के लिए आपके पास में 2 टेक्निक है जो मैंने अभी बताई थी। फर्स्ट वन तो आपके पास में है 1 एग्जामिनर टेक्निक, और दूसरी जो है वो क्या है, 2 एग्जामिनर टेक्निक। 2 एग्जामिनर टेक्निक। अब 1 एग्जामिनर टेक्निक और 2 एग्जामिनर टेक्निक में मतलब क्या है कि 1 एग्जामिनर टेक्निक में 1 एग्जामिनर रहेगा ओनली, और 1 एग्जामिनर क्या करेगा, पहले एपिकल पल्स को असेस करेगा, देन जस्ट इमीडिएट क्या करेगा, रेडियल पल्स को असेस करेगा। इस टेक्निक को बोलते हैं 1 एग्जामिनर टेक्निक। दूसरी जो आएगी वो आएगी 2 एग्जामिनर टेक्निक। मीन्स इसके अंदर एग्जामिनर जो होंगे वो 2 होंगे। एक क्या करेगा, पहले एपिकल पल्स को क्या करेगा, फील करेगा, पालपेट करेगा, असेस करेगा, और दूसरा जो है एग्जामिनर वो क्या करेगा, रेडियल पल्स को एक ही टाइम के अंदर क्या करेगा, काउंट करेंगे। फिर दोनों के अंदर क्या होंगी, असेसमेंट होगी। असेसमेंट होने के बाद में अगर उसके अंदर कुछ इंपेयरमेंट आपको देखने को मिलती है लाइक पल्स डेफिसिट, तो क्या करेंगे, एचसीपी को इन्फॉर्म करेंगे। एचसीपी का मीन्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या करेंगे, नोट करेंगे, नोटेट करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। अच्छा चलिए अब बात करते हैं, रेडियल पल्स हो गई। फिर अपन बात करते हैं ब्रेकियल पल्स की। अब बात करते हैं अपन ब्रेकियल पल्स। और देखिए ब्रेकियल पल्स जो हैं वो कहाँ से हम लोग लेते हैं, देखो ये लेते हैं अपन अबोव द एल्बो, और एंटी क्यूबिटल फोसा। एंटी क्यूबिटल फोसा जो अपनी है ये वाली जो है, ठीक है। और अपन बोलते हैं एल्बो से जस्ट अबो, यानी 2 इंचेस अबो अपन क्या करते हैं, ब्रेकियल पल्स जो है उस पल्स को अपन क्या करते हैं, असेस करते हैं। याद ये रखना कि हम लोग ब्रेकियल पल्स कब असेस करते हैं,
ड्यूरिंग बीपी अपन क्या करते हैं, ड्यूरिंग बीपी स्टेथोस्कोप से अपन क्या करते हैं, ब्रेकियल पल्स को असेस करते हैं, और यहाँ पे जो हमें जो साउंड सुनने को मिलती है उस साउंड को बोलते हैं अपन लोग कोर्साकॉफ साउंड। उस साउंड को अपन बोलते हैं कोर्साकॉफ साउंड। तो ड्यूरिंग बीपी अपन क्या करते हैं, ब्रेकियल पल्स के थ्रू अपन जो साउंड सुनने को मिलती है वो कौन सी होती है, कोर्साकॉफ साउंड होती है। तो ये ब्रेकियल पल्स थी। नेक्स्ट वन जो पल्स जो है वो है आपकी फीमोरल पल्स। नेक्स्ट वन जो पल्स है वो है फीमोरल पल्स। और फीमोरल पल्स आपको कहाँ देखने को मिलती है, कहाँ सुनने को मिलती है, फीमोरल पल्स। और फीमोरल पल्स आपको कहाँ देखने को, फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी से आप क्या करोगे, फीमोरल पल्स को असेस करोगे कहाँ पे, ग्रोइन एरिया के अंदर। आपका जो ग्रोइन एरिया जो होता है उस ग्रोइन एरिया के अंदर वहाँ पे एक आर्टरीज होती है जिसको बोलते हैं फीमोरल आर्टरी। और फीमोरल आर्टरी को आप क्या करोगे, वहाँ से एक पल्स जो है वो होगी जिसको अपन बोलते हो फीमोरल पल्स। और याद रखना कि जब आप सीपीआर प्रोवाइड कराते हो या फिर अपन बोलते हैं कि हमने को इन्फेंट जो है उन इन्फेंट्स के अंदर अपने को क्या करनी है, पल्स को असेस करना है, तो अपन कैरोटिड पल्स तो असेस कर नहीं सकते। मे बी आप या तो रेडियल करोगे, और रेडियल अगर करोगे तो रेडियल भी आप कर सकते हो। दूसरा आपको अगर अपन बोलते हैं कि सूटेबल अगर पल्स आपको असेस करनी है नियोनेट्स के अंदर, बेबीज़ के अंदर, तो आप क्या करोगे, फीमोरल पल्स को आप क्या करोगे, प्रायोरिटी दोगे। समझ में है, क्योंकि ईजी टू असेस। सही है। चलिए फिर आपकी फीमोरल पल्स के बाद में है आपकी पोप्लिटियल पल्स। पोप्लिटियल पल्स, और पोप्लिटियल पल्स जो है वो आप कब असेस करते हो, कहाँ पे करते हो, तो ये होगी आपकी पोप्लिटियल फोसा। पोप्लिटियल फोसा जो है उस पोप्लिटियल फोसा के अंदर आपको क्या कर देखने को मिलेगी, पोप्लिटियल पल्स आपको देखने को मिलती। समझ में आई मेरी बात। नेक्स्ट वन जो है वो क्या है, डॉर्सल पेडिस पल्स। डॉर्सल पेडिस पल्स, और ये डॉर्सल पेडिस पल्स जो है वो आपको देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है डॉर्सल पेडिस आर्टरी। डॉर्सल पेडिस आर्टरी जो है उस पे आपको क्या देखने को मिलेगी, डॉर्सल पेडिस पल्स आपको क्या जो है वो सुनने को मिलेगी। और याद रखना कि ये डॉर्सल पेडिस आर्टरी जो है वो क्या होती हैं, मोस्ट डिस्टल आर्टरी होती हैं। मोस्ट डिस्टल आर्टरी होती हैं जो कि आपको फुट पे देखने को मिलती है। कहाँ पे देखने को मिलती है, फुट पे देखने को मिलती है। मोस्ट डिस्टल आर्टरी होती है जो कि इजीली आप क्या कर सकते हो, पालपेट कर सकते हो। ठीक है। तो जितनी भी आर्टरीज जो मैंने बताई हैं, पल्सेस बताई हैं, उनमें आपको ये पूछ लिया जाए कि मोस्ट डिस्टल आर्टरी कौन सी होती हैं, तो वो ये होती हैं कौन सी, डॉर्सल पेडिस आर्टरी ही क्या होती है, सबसे डिस्टल पल्स होती हैं। ठीक है, जो कि आप क्या कर सकते हो, इजीली पालपेट कर सकते हो। सही है। अच्छा अब देखना, अब मैं बात करूँ नॉर्मल पल्स की। अगर नॉर्मल पल्स की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल पल्स जो है वो क्या होती हैं, देखो अपन बोलते हैं कि फिटल जो पल्स होती हैं, फिटल पल्स जो होती हैं वो होती हैं आपकी 142 160 बीट पर मिनट आपकी क्या होंगी, पल्स होंगी, फिटल पल्स। फिर 1 ईयर की अगर मैं बात करूँ तो 1 ईयर पे जो पल्स होती हैं वो होती हैं आपकी 120 140 बीट पर मिनट होंगी। सही है। अगर एक एडल्ट की मैं बात करूँ तो एडल्ट की जो पल्स होती है वो होती है 60 100 बीट पर मिनट होंगी। सही है। और अगर ओल्ड एज की अगर मैं बात करूँ तो ओल्ड एज में जो होती है वो कितनी होती हैं, 60 70 बीट पर मिनट क्या होंगी, नॉर्मल पल्स होगी। सही है। तो क्या बोल सकते हैं, अगर पूछ लिया जाता है कि फिटल पल्स कितनी होती है तो वो होती है 140 160 बीट पर मिनट। देन पूछ लिया जाए 1 ईयर पे कितनी होगी, तो 1 ईयर पे कितनी होगी, 120 140 बीट पर मिनट। एडल्ट के अंदर कितनी होगी, 60 100 बीट पर मिनट। और ओल्ड एज के अंदर कितनी होती है, 60 70 बीट पर मिनट क्या होगी, नॉर्मल पल्स होगी। अब बात करते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड की, फोर्स ऑफ पल्स। देखो पल्स की क्वालिटी हम लोग यहाँ पे असेस करेंगे। देखो पल्स की क्वालिटी अब किसके बेस पे करेंगे, हमें क्या करना है, क्वालिटी ऑफ पल्स। पल्स की क्वालिटी आप असेस करोगे, वो करोगे आप किसके थ्रू, फोर्स के थ्रू। फोर्स का मतलब यहाँ पे ये है
कि ब्लड वॉल्यूम या फिर ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसकी वजह से पल्स आपको कैसी ऐसे वीक पल्स आ रही है, कैसी पल्स आ रही है, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं फोर्स एम्पलीट्यूड, फोर्स एम्पलीट्यूड। और फोर्स एम्पलीट्यूड के लिए मैं क्या बोलता हूँ कि देखो फर्स्ट वन अपन क्या बोलते हैं, इसमें ग्रेडिंग देते हैं, क्वालिटी के अकॉर्डिंग अपन पल्स को ग्रेडिंग देंगे कि कौन सी पल्स कितनी नॉर्मल है और किसकी ग्रेडिंग क्या होगी, ठीक है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगर एक नॉर्मल पल्स है, वीक पल्स आ रही है, उन दोनों की ग्रेडिंग कितनी आप दोगे। तो देखो ग्रेडिंग के लिए अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट वन जो पल्स आती है वो क्या आती है, अगर फर्स्ट वन जो पल्स है उसको बोलते हैं एब्सेंट पल्स,